निश्चित रूप से सम्राट अशोक के जीवन और शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। प्रारंभिक जीवन और सिंहासन प्राप्ति। सम्राट अशोक का जन्म 304 बीसी में पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में हुआ था। वे मौर्य सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र थे। युवावस्था में अशोक को एक कुशल योद्धा और प्रशासक के रूप में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने अपने पिता के शासनकाल में तक्षशिला और उज्जैन के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। अशोक ने अपने भाइयों को पराजित करके 269 बीसी में मौर्य साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त किया। साम्राज्य विस्तार और कलिंग युद्ध। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना जारी रखा। उन्होंने कलिंग वर्तमान ओडिशा पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लिया, जो एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य था। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात हुआ और लाखों लोग मारे गए। कलिंग युद्ध की भयावहता ने अशोक के जीवन को बदल दिया। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म और धम्म का प्रचार। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने धम्म धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने अपने साम्राज्य में शिलालेख और स्तंभ स्थापित किए, जिन पर धम्म के संदेश लिखे हुए थे। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा, जिनमें श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल थे। उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बन गया। लोक कल्याणकारी कार्य। अशोक ने अपने साम्राज्य में सड़कों, अस्पतालों और विश्राम गृहों का निर्माण कराया। उन्होंने पशु कल्याण के लिए भी कई उपाय किए। उन्होंने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कई नियम बनाए, जैसे कि अहिंसा, सत्य और दान। उनके शासनकाल में 23 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। विरासत। सम्राट अशोक को भारत के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। उन्होंने भारत के इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। उनके शिलालेख और स्तंभ भारतीय कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अशोक का धम्म आज भी लोगों को प्रेरित करता है। अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये शिलालेख अशोक के धर्म, शासन और व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अशोक के शिलालेखों में उनकी धार्मिक नीति, प्रजा के प्रति उनका दृष्टिकोण और उनके द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन मिलता है। अशोक का धर्म। अशोक के धर्म में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन किया गया था। उन्होंने अहिंसा, सत्य, दान और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता के सिद्धांतों का प्रचार किया। अशोक ने अपनी प्रजा को नैतिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। अशोक का शासन। अशोक ने एक कुशल और न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई कार्य किए, जैसे कि सड़कों, अस्पतालों और विश्राम गृहों का निर्माण। उन्होंने पशु कल्याण के लिए भी कई उपाय किए। अशोक का व्यक्तिगत जीवन। अशोक के शिलालेखों से उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में भी उल्लेख किया है। अशोक का योगदान। अशोक ने मौर्य साम्राज्य को एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म बनाया। उन्होंने भारत में एक न्यायपूर्ण और कुशल शासन स्थापित किया। उन्होंने भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। सम्राट अशोक का जीवन और शासनकाल भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। उन्होंने भारत के इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला।